देखो रॉयल रंबल भले ही खत्म हो गई होगी, लेकिन उसका हैंगओवर अभी तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि रॉ स्मैकडाउन आती नहीं है। मतलब हम कैसे कैसे हम रॉयल रंबल को भूल जाए। हाँ, इतना कुछ जो हमारे साथ धोखा हुआ है। कहाँ मैंने सोचा था कि बैड बनी रंबल जीतेगा, लेकिन नहीं, ब्रॉक लेसनर ज्यादा अच्छा सुपरस्टार है। अरे कैसे, क्या बैड बनी जो चीजें कर सकता है वो ब्रॉक लेसनर कर सकता है? नहीं। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। एंड भाई आज का टॉपिक देखो क्या मस्त है कि वाई ब्रॉक लेसनर वाज अ गुड मेंस रॉयल रंबल 2022 विनर एंड 5 बेटर ऑप्शंस। मतलब ब्रॉक लेसनर के लिए रीजन रहेंगे कि हाँ भैया क्यों ब्रॉक लेसनर ही अच्छे विनर है रॉयल रंबल के लिए, लेकिन अगर नहीं तो फिर कौन कौन से बेटर ऑप्शंस पिक कर सकते हैं। एंड जिसकी शुरुआत ही करी है इन्होंने बिग ई से, एंड आई एम लाइक भाई कर दिया कचरा। आई मीन आर यू सेइंग कि ब्रॉक लेसनर से ज्यादा अच्छा ऑप्शन बिग ही है? हाउ? लाइक अगर हम किसी से भी इस चीज का एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, आई डोंट थिंक सो कि उसके पास कोई भी रीजनेबल आंसर होगा। फॉरगेट अबाउट रीजनेबल, स्टोरी लाइन वाइज भी कोई सेंस नहीं बनाता जिस तरह से बिगी ने परफॉर्म किया है भाई। मतलब दूर से देख के लगता है कि हाँ यार ये बंदा है, इसको मौका मिलना चाहिए, मौका। बट मौका सिर्फ मौके में अच्छा लगता है। जब फील्ड में उतरते हैं ना तब भाई बात कुछ हो रही होती है। वो मौका वाला बंदा जो था, जो टीवी की कह रहा हूँ, क्रिकेट के लिए ऐड करता है, उसके लिए तो बहुत आसान है ना मौका बोलना। पर जो बेचारे क्रिकेटर्स जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया वालों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, असली मौका बेचारों उनका निकल जाता है। इनका तो टीवी बिक जाता है, इनके चैनल्स चल जाते हैं। तो बस वही केस है इधर भी। हमें दूर से ही देखने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली में बिगी का टाइटल रेन, वेल इट वाज मैं। और रही बात रॉयल रंबल की, ब्रो अगर बिगी रॉयल रंबल जीता ना, आई स्वेयर मैं मॉनिटर तोड़ देता। ऑलरेडी इतनी बोरिंग रॉयल रंबल थी। एटलीस्ट चलो ब्रॉक लेसनर ने जीत के कुछ बज़ तो क्रिएट किया, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट्स ऑन यू गाइस। बट ब्रॉक लेसनर बिगी से डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। ऑल्सो 2-3 चीजें हम छोड़ देंगे ताकि आप आर्टिकल से वो चीजें देख सकते हो एंड बताना कि आप उन चीजों से अग्री या डिसअग्री करते हो कमेंट्स में। बिकॉज रेसलिंग में क्या है भाई, अग्री और डिसअग्री कर रहे हैं हम जब से देख रहे हैं और कुछ तो हो नहीं रहा है। बट चलो अगला जो उन्होंने लिखा है कि वाई ब्रॉक लेसनर वॉज ए गुड विनर, कन्विंसिंग विनर। तो ये मेरे को बहुत चीज अच्छी लगती है पॉइंट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ब्रॉक लेसनर विनिंग वाज द वर्स्ट थिंग टू हैपन इन WWE। एज आई सेड कि हमने बिगी का भी देख लिया कि बिगी भी रॉयल रंबल जीत सकता है, तो उससे तो अच्छा ही चीज थी। एंड रही बात कन्विंसिंग विनर की, लाइक जस्ट इमेजिन कि यू आर ए WWE फैन एंड यू आर सीइंग के नंबर 30 पे ब्रॉक लेसनर आ रहा है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एक ऐसा बंदा जिसने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी, इतने टाइम तक डोमिनेंट चैंपियन रहा है, दुनिया भर के सुपरस्टार्स को उठा के पटका, वो नंबर 30 पे आके रॉयल रंबल नहीं जीत सकता क्या? बस वही है कि लॉजिक अगर लगा दिया WWE के केस में तो भाई बुरा मान जाएंगे इंटरनेट के फैंस। ओ लल्ला लल्ला लोरी सुना दो इन्हें। और यहाँ पे तो लॉजिक की लगाने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर तो कॉमन सेंस ही काम कर रहा है। आई मीन कम ऑन, 30 पे आके अगर ब्रॉक लेसनर ना जीते देन इट इज जस्ट स्टूपिडिटी। अगला बेटर ऑप्शन इन्होंने रखा है ड्रू मैकिंटायर, द स्कॉटिश साइकोपैथ, जिनके पास तलवार थी लेकिन जब समय आया तब उनकी तलवार काम नहीं आई। जब ब्रॉक लेसनर सामने थे रॉयल रंबल के अंदर तब कहाँ गई थी उनकी तलवार? जब जरूरत होती है तब क्यों नहीं दिखती ये तलवार? कैसी मेरी तलवार, कैसी मेरी तलवार। इस पर मेरे हिसाब से कविता लिखनी चाहिए ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर तो कह देगा भाई मेरी तलवार ना डर गई ब्रॉक लेसनर की छाती पे जो तलवार बनी थी ना उसे देख के, तो इसीलिए आई नहीं सामने। बट नहीं यार, मैकिंटायर भी मतलब मेरे को तो बहुत कंपेटिटिव लग रहा था और मेरे को लग रहा था कि शायद मैकिंटायर भी जीत जाए। तो ऑफ कोर्स लाइक इस चीज़ पर मैं एग्री कर दूंगा कि हाँ ड्रू मैकिंटायर अगर जीता, आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली थी एंड एवरीबडी वुड हैव लव्ड इट। और सबसे बड़ी बात, ड्रू मैकिंटायर वाज नॉट इवन अनाउंस्ड। इनफैक्ट वो इंजर्ड थे तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि ही विल कम बैक और नॉट, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि नहीं वो काफ़ी टाइम तक बाहर रहने वाले। तो वो स्पीडी रिकवरी की वजह से वो इधर आकर कॉर्बिन और मैड क्रैप मोस जैसों को निकालना, तो आई थिंक बहुत अच्छी स्टोरी होती है। और पर्सनली स्पीकिंग WWE चैंपियनशिप के लिए मैकिंटायर का एक और रन तो हमें देखना है, वो भी इस बार ऑडियंस के सामने जीतना। एंड ये जो इमेज आप स्क्रीन में देख रहे हैं कुछ कुछ वैसी नहीं लग रही जैसे जॉन सीना रेसलमेनिया 28 में जब द रॉक से हारे थे और फिर बैठ गए थे रैंप पे। आई होप कि इस चीज़ को कैपिटलाइज किया जाए। अगला बढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि वाई ब्रॉक लेसनर वाज अ गुड विनर बिकॉज ही हैज टू फिनिश हिज बिजनेस विद रोमन रेंस। अभी इस चीज पर क्या है, अग्री और डिसअग्री, दो घर हैं जिसके बीच में एक दीवार है और उस दीवार के बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे को नहीं पता कि मैं कौन से घर पे जाके गिरूंगा। सेम वही वाला केस मेरे साथ हो रहा है बिकॉज ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस की जो लव स्टोरी है वी ऑल नो कि ये दोनों रेसलमेनिया में मिलने ही वाले थे। एंड लाइक अगर आप पेपर व्यू है और उसमें रोमन रेंस बीच में आके आपको अटैक कर रहा है,
विच मीन्स कि नेक्स्ट पेपर व्यू या जब भी आप चाहो वो ब्रॉक लेसनर के साथ या फिर जिसने अटैक किया उसके साथ मैच आपको मिल जाएगा। उसके लिए रंबल आपको जीतने की जरूरत नहीं है, ना ना ना। इनफैक्ट लोग दुआ करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप लैशली हो तो आप दुआ करते हो कि काश मेरे मैच में आके लेसनर मुझे पीट दे और ड्रीम मैच मिल जाए मुझे लेसनर के साथ, क्योंकि यही तो होगा। अगर वो आके पीटेगा तो इसका मतलब ये है कि अब उसका उससे मैच होना तो बनता है, अदरवाइज क्या फ़ायदा हुआ पीटने का। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई कि ब्रॉक लेसनर को रंबल जीतने की क्या जरूरत थी जब रोमन रेंस के साथ मैच मिलने ही वाला था। तो इसीलिए जो हमने आज सुबह वाली वीडियो में बात करी थी उसको काउंटर करते हम ये बोलते हैं कि नहीं भाई, ब्रॉक लेसनर की जगह फिर कोरी ग्रेव्स को ही बुला लेते, वो अच्छा रहता। बट डू यू थिंक कि कोरी ग्रेव्स के आने पे लोग खुश होते? इट वुड बी लाइक कि कमेंटेटर आ गया, जैसे 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 माइकल कोल आ गया। आई नो कि काफी बैड एग्जांपल है कंपेयरिंग अ रेसलर विद कमेंटेटर, बट कोरी ग्रेव्स इज नाउ एक कमेंटेटर, काफी टाइम से कर रहा है, लोगों के दिमाग में वो कमेंटेटर की तरह ही है। तो वो एक ऑकवर्ड एंट्री होती है अगर नंबर 30 पे कोरी ग्रेव्स को आना भी होता तो। अगला ऑप्शन इन्होंने रखा है जो कि है बेटर ऑप्शन, और वो है मॉन्टेज फोर्ड। ओके सी, आपने काफ़ी टाइम इस टाइम को सुना होगा मेरा कहते हुए कि स्ट्रीट प्रॉफिट जैसी टैग टीम्स आ रही हैं रंबल में, एंड आई मेंट इट बिकॉज आई डोंट वांट टैग टीम सुपरस्टार्स टू विन द रंबल। और आई एम नॉट सेइंग कि मॉन्टेज फोर्ड या डॉकिंस या ये लोग जो डिजर्व नहीं करते होंगे, लेकिन टैग टीम से बाहर निकलो तब। जब मॉन्टेज फोर्ड एक्चुअली में टैग टीम से निकल जाएंगे, सिंगल सुपरस्टार्स के पाथ पर चलने लगेंगे एंड मेन इवेंट स्टार्स के साथ लड़ रहे होंगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ। बट ऐसा नहीं है कि मॉन्टेज फोर्ड ने रोमन रेंस के साथ वो बढ़िया मैच दे दिया इसका मतलब ये कि उसको रॉयल रंबल जिताएंगे। भाई मज़ा ही नहीं आएगा ना, मतलब है तो टैग टीम ही, स्ट्रीट प्रॉफिट्स है भाई, वो गिलास गिरते हैं जब आते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर मैं डिसएग्री करना चाहूँगा। अगला इन्होंने लिखा है कि वाई ब्रॉक लेसनर वाज अ गुड विनर बिकॉज ही डिजर्व टू बी अ 2-टाइम रॉयल रंबल विनर। एट दिस पॉइंट आई थिंक कुछ भी लिख दो है, ही डिजर्व टू बी अ 2-टाइम रॉयल रंबल विनर। भाई ऐसे तो फिर रैंडी ऑर्टन को जीतना चाहिए था, एक तो उनका होम टाउन था और ऊपर से ही डिजर्व टू बी अ 3-टाइम रॉयल रंबल विनर। आई मीन व्हाई नॉट, हमें सांपों को ही तो बढ़ाना है। पहले टेक्सास रेटल स्नेक जो कि ऑस्टिन है 3-टाइम रॉयल रंबल विनर, देन वी हैव द वाइपर जो बन जाएंगे 3-टाइम रॉयल रंबल विनर। सांपों को बढ़ाओ रॉयल रंबल में। अगला ऑप्शन इन्होंने रखा है बेटर ऑप्शन के लिए ऑस्टिन थ्योरी। बस मतलब शुरू करा तुमने बिगी से, खत्म करा ऑस्टिन थ्योरी पे। भाई कीला थप्पड़ मारूंगा मैं, ये क्या है? अच्छा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ऑस्टिन थ्योरी लिखना तुम्हारा बनता था? आई मीन ऑस्टिन थ्योरी की एंट्रेंस पे रिएक्शन देखते, पहली बात तो आधों को पता ही नहीं था कि ये थीम सॉन्ग है किसका, क्योंकि जब भी रॉ में ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री होती है लोग वॉशरूम ब्रेक में चले जाते हैं कि चलो नाउ इज द टाइम। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन दिस, किस चीज से अग्री डिसएग्री करते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO